कितना बदल गया है सीटेट 2024। हालांकि उसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपने सीटेट अगर एक बार दे दिया तो आपको बार बार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन 2023 और 24 में जिस तरीके से शिक्षा जगत में भूचाल आया है, सीटेट में परिवर्तन होना लाजमी था। मैं बात करूंगी एनईपी से, शुरुआत करूंगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। अगर आपने पूरा ये जो एडवर्टीजमेंट पढ़ा होगा एनईपी की तरफ से, तो उसका जो पेज नंबर 12 और पैराग्राफ नंबर 3 है, उसमें बड़ा बकायदा इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपका क्राइटेरिया है अध्यापक बनने का, वो अब धीरे धीरे बदलना होगा, जो कि एनईपी 2020 के हिसाब से लागू किया जाना आवश्यक है। अब आप सोचेंगे P3 क्या है? P3 है आपका पेपर 3। आप सबको पता है कि सीटेट पहले हम दो स्टेजेस पे देते थे। एक हमारा होता था पेपर 1, जो कि यहाँ पर पीआरटी वाले देते थे, और साथ में एक हमारा सेक्शन होता था पेपर 2, जो कि हमारे टीजीटी वाले देते थे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये हो गया टीजीटी वालों के लिए और ये हो गया हमारे पीआरटी वालों के लिए। पीआरटी के लिए, डीएलएड के लिए, हालांकि अब तो ये मान्य नहीं रहा, तो एक अलग बात है। तीसरा जो हम यहाँ पर एग्जामिनेशन अब देंगे 2024 से, वो देंगे हम बिल्कुल किसके लिए? पीजीटी वालों के लिए। यानी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पर अगर अध्यापक बनना चाहते हैं, तो अब ये पेपर आपको देना होगा। अब ये पेपर 2 चरणों में हो सकता करवाया जाए, है ना? चाहे हो सकता है यहाँ पर 9वीं से 10वीं के लिए हो, उसके बाद 11वीं से 12वीं वालों के लिए हो, या तो पूरा पूरा भी हो सकता है 9 to 12 के लिए सीधा सीधा यहाँ पर कर दिया जाए, जैसे कि बीपीएससी लेता है। ये आपको काफी हद तक ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल ये आता है कि इसकी आवश्यकता क्या है। बिल्कुल जिस तरीके से बीपीएससी अपना पेपर ले रहा है, उसमें भी एस्टेट का एक इन्होंने क्राइटेरिया डाला है कि यदि आपका बिहार का एस्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई है, तभी आप 9वीं से 12वीं के लिए अपनी वरीयता और अनिवार्यता को रख सकते हैं। अब ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी धीरे धीरे इन चीजों को काफी हद तक बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ चुकी है। तो 2024 में कब तक ये लागू हो सकता है, ये भी हम बात करेंगे। पहले हम सिलेबस को जान लेते कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि भैया अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं, सीटेट का तो सीडीपी पढ़नी होती है, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, इंग्लिश, हिंदी पढ़नी पड़ती है, और साथ में ईवीएस, मैथमेटिक्स जैसे सेक्शंस ऐड होते हैं। जब हम यहाँ पर पेपर 2 देते हैं, किसके लिए? टीजीटी के लिए, तो हमारा क्राइटेरिया होता है कि भाई सीडीपी हमें पढ़नी है, साथ में हमें यहाँ पर एड ऑन क्या करना है, हमारी हिंदी हो जाएगी। जो भी भाषा एक आप चुनेंगे एक मैंडेटरी होती है ना? वो उर्दू हो सकती है, बंगाली हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, ये अलग बात है। इंग्लिश हो जाएगी। अब यहाँ पर ये तो हमारा इंपॉर्टेंट था ही सेक्शन, है ना, जो कि जरूरी है। अब यहाँ पर जो तीसरा पार्ट यहाँ पर ऐड किया जाएगा, किसमें? पेपर 3 में, वो होगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न। उदाहरण के तौर पर यदि आप 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर चुनना होगा सेक्शन 3 में, जहां पर एसएसटी चुनते थे, जहां आपके लिए एक विकल्प रहता था, उस एसएसटी के स्थान पर अब आपको चुनना पड़ेगा मे बी होम साइंस, मे बी हिस्ट्री, मे बी यहाँ पर आपका हो सकता है बंगाली में अगर आपने किया, इंग्लिश में किया है, मैथमेटिक्स में किया है, तो सब्जेक्ट कंसर्न का वो पूरा का पूरा सेक्शन अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे ऐड होने वाला है। यानी कि आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा पेपर 3 देने के लिए 9वीं से 12वीं तक वालों के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कंसर्न के ऊपर भी कमांड बनानी पड़ेगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया अभी तक। 150 में से कितने नंबर लेने क्वालिफाई करने इंपॉर्टेंट रहेंगे 9वीं से 12वीं के लिए, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है प्रॉपर किसी भी जो है संस्थान का, तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी तक ये आपको इंश्योर करना है कि अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि 150 नंबर का हमारा यहाँ पर पेपर होने वाला है, ठीक है, और 90 नंबर लेने आपके लिए अनिवार्य होंगे। यूआर कैटेगरी के मैं बात कर रही हूँ, ओबीसी के लिए 82 नंबर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पर एक खास परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम कहें लागू कब तक हो सकता है, 2024 में लागू होने की संभावना ना के मात्र है। जो आपका अगस्त का पेपर होगा वो आपका बिल्कुल ऑफलाइन मोड में, पेन पेपर मोड में, ओएमआर शीट बेस्ड होगा, जैसा 21 जनवरी को हुआ था 2024 में। अगर मैं लागू होने की बात करूं तो दिसंबर का जो सीटेट होगा, तो बिल्कुल 2025 में जाकर के जो पेपर करवाएगी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो यूजीसी का पेपर करवाती है, वो लेगी पूरा का पूरा पेपर ऑनलाइन मोड में, यानी कि आपका सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के माध्यम से, जैसा पहले सीटेट हुआ करता था। तो ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। तो ये एक अलग बात है, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। तो
अब बिल्कुल तैयारी करनी इंपॉर्टेंट है। सीडीपी का सेक्शन हिंदी इंग्लिश आपको पढ़नी ही पढ़नी, जैसे आप पहले पढ़ा करते थे। सब्जेक्ट कंसर्न का एक सेक्शन यहाँ पर ऐड ऑन होगा जिस भी कक्षा को आप पढ़ाना चाहेंगे, यानी कि स्टेट के साथ साथ अब सेंट्रल लेवल के भी पेपर को आपको क्वालिफाई करना मस्ट होगा। ये यहाँ पर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब कर लेते हैं आपके मन की बात, जो काफी जरूरी है। देखिए, सीटेट पास करने से हमें एक अध्यापक बनने की केवल एक वरीयता मिलती है कि भैया आप बन सकते हैं अध्यापक, लेकिन हम अध्यापक बनते नहीं हैं, यानी आप एक स्टेप क्रॉस करते हैं सिर्फ। यहाँ पर बेहतर तब होता जब यहाँ पर सीटेट को एक सिंगल पेपर टेस्टिंग एजेंसी बना दिया जाता कि भैया आप किसी भी राज्य में अपियर हो, भारत के किसी भी कोने में अध्यापक बनना चाहते हैं, यदि ये सर्टिफिकेशन आपके हाथ में है तो आप अध्यापक बन जाइए, जो कि काफी अच्छी बात होती। हालांकि ऐसा नहीं है, करने को किया जा सकता, पर क्यों नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर भी बहुत सारे कारण हैं, उनके ऊपर बात करना शायद अभी ठीक नहीं होगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वैकेंसीज कितनी आती हैं, गिनी चुनी आती हैं, और उन वैकेंसीज में पीजीटी लेवल पर कितनी वैकेंसी आती है आप सबको पता है। यदि इस पेपर को बढ़ावा दिया जा रहा है और आप सबको पता है कि फॉर्म्स के प्राइजेस कितने हैं, कितने बच्चे अपियर होते हैं, वो भी सारे विडंबनाएं हैं, पेपर का लीक होना जो इस साल भी हुआ, तो वो भी चर्चा का विषय है। तो यदि यहाँ पर फॉर्म्स बढ़ाने की बात की जा रही है तो यहाँ पर भी सीटों का इंक्रीमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। यदि आप यहाँ पर सीटों को नहीं बढ़ा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये फिर से हम पेपर क्वालिफाई करेंगे, कैंडिडेट्स फिर से एग्जामिनेशन देंगे, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो सेकंड में फिर से बैठेंगे। ये एक जद्दोजहद चलती रहेगी, लेकिन कब तक चलती रहेगी इसके ऊपर विराम करना, लगाना काफी ज्यादा आवश्यक है शिक्षा आयोग के माध्यम से, जो कि एक काफी चिंता का विषय है कैंडिडेट्स की तरफ से। हालांकि कंपल्शन अगर कर ही दिया जाएगा तो उसमें कैंडिडेट्स जो है पूरी तरीके से हेल्पलेस है, असहाय है, वो कुछ कर नहीं सकता, उसका काम पेपर देना है, वैकेंसीज का इंतजार करना है। ये वीडियो मैंने इसलिए आपको जो है इंफॉर्मेशन के माध्यम से सौंपी है क्योंकि मैंने सिलेबस चेंज के ऊपर एक यहाँ पर आपको लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी सीटेट को लेकर के। तो शिक्षा जगत में जब बड़े बदलाव होते तो बदलावों को ध्यान में रखना, आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। और बड़ा जरूरी है कि सरकार भी थोड़े से कर्तव्य को समझे ताकि यहाँ पर कैंडिडेट्स हमेशा निराश होकर वापस न जाए। कमेंट करके आप बताइए कि सीटेट के पेपर 3 के बारे में आपका क्या सोचना है और कितने सकारात्मक तरीके से आप सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लीजिए। DSSB का प्रतिष्ठा बैच ऑलरेडी चल रहा है, कोर्स ऑलरेडी जो है लॉन्च हो चुका है जनरल पेपर का ऐप के ऊपर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे कोर्सेज जो हैं कंटेंट फ्री हैं, कंटेंट कम्प्लीटली फ्री है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई सवाल रह गया तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। अब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।